2200। 2200 सस्ता बता रहे हो आप? 2200 में आ जाएगा? ओह, गोलीबाज है। 100 रुपया बोल देता तभी बोल रहा हाँ आ जाएगा। अच्छा अच्छा। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन जो आता है। बस तीन। हाँ, 10-25 मिनट का क्वेश्चन है। लाइट तो नहीं आ रहा ना प्रिया, विंडो से? ठीक है। ओके। हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं रोशन भैया आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक आचार्य पे। बच्चे, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 7। नाम है भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और यहाँ पे हम डील करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन को। तो भैया जल्दी से आप लोग तैयार हो जाओ। तैयार? रुको रुको रुको, मतलब कपड़ा पहन के तैयार नहीं होना है, मतलब वीडियो देखने लग जाओ भाई। ठीक है? और जो भी बताऊंगा उसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, और बाद में कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इसके पहले, मतलब चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले, हमने चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस स्टडी क्वेश्चन को डील किया था। जिन्होंने नहीं देखा, क्या कर रहे हो भैया? है, बताओ। चैनल का वीडियो सेक्शन चेकआउट करो। प्लेलिस्ट अभी नहीं बनाया है, ठीक है? तो जल्दी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो, वहां पे भी केस स्टडी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है? और अगर आप वहां पे भी नहीं कर सकते हो, बहुत ही आलसी किस्म के हो, तो ऊपर दिख रहा है आई बटन, ठीक है? उसको क्लिक करो और जा करके भैया केस स्टडी क्वेश्चन को वॉच आउट करो। कौन सा? चैप्टर 4 का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना? आज की क्लास में हम बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस स्टडी क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, ठीक है? तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA ऑफ अ गुलमोहर सोसाइटी इन दिल्ली हैव इंस्टॉल्ड 3 इलेक्ट्रिक पोल ABC इन आ सोसाइटीज कॉमन पार्क। देखो इधर, देखो दिल्ली में एक सोसाइटी है जिसका नाम है गुलमोहर सोसाइटी, ठीक है? उसका जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, जो सोसाइटी का देखभाल करता है, ध्यान रखता है कि कोई चीज की कमी तो नहीं है, वो ये देखता है कि जो सोसाइटी का कॉमन पार्क है, जब रात हो जाती है तो पार्क में बड़ा अंधेरा होता है, बड़ी दिक्कत होती है लोगों को। तो उसने डिसाइड किया कि यार हम लोग ऐसा करते हैं, पार्क में 3 इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है, एस्टेब्लिश कर देते हैं, लगा देते हैं। तो उन्होंने 3 खंबा लगाया जिसका नाम है A, B और C, ठीक है? डिस्पाइट दीज 3 पोल्स, कॉमा सम पार्ट द पार्क आर स्टिल इन डार्क। मतलब ये 3 खंबा लगाने के बाद भी पार्क का कुछ भाग ऐसा था जो अभी भी अंधेरे में था, ठीक है? आगे बोला, सो RWA डिसाइड टू हैव 1 मोर इलेक्ट्रिक पोल डी इन द पार्क। तो RWA जो है वो डिसाइड करता है कि भैया हम एक और खंबा लगाएंगे, जो अंधेरा पार्ट है वहां से अंधकार हट जाए, जिंदगी में रोशनी आ जाए, ठीक है? उसी तरह पार्क में रोशनी आ जाए, मतलब पार्क में और भी रोशनी आ जाए, जो अंधेरा वाला पार्ट है वो हट जाए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक और डी नाम का खंबा इंस्टॉल किया, ठीक है? अब जैसे यहाँ 3 खंबे दिख रहे हैं सुंदर सुंदर, ठीक? आगे बोला, द पार्क कैन बी मॉडल्ड एज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन बिलो। मतलब जो पार्क है उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको दिखाया गया है कि भैया ये पार्क है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। यहाँ पे 3 पोल हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। 3 पोल हैं, एक का नाम ए है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, रेड करते हैं, रेड 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 रेड। तो पहला पोल यहाँ पे ए है इस जगह पे, ठीक है ना? दूसरा पोल यहाँ पे बी है, और तीसरा पोल यहाँ पे सी है, ठीक है? और चौथा पोल जहां अंधेरा होगा वहां लगा देंगे, हमें नहीं पता कहाँ है, ठीक है? अभी फिलहाल ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन, कॉमा आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको बोल रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने दिया है उसके बिहार पे भैया आपको क्वेश्चन का क्या देना है, आंसर देना है, ठीक? आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पोल सी। सी जो पोल है उसका पोजीशन बताना है भाई। तो देखो, सी पोल यहाँ है, सी पोल यहाँ है, इसका पोजीशन क्या होगा? देखो, पहले हमेशा कोऑर्डिनेट में पहले एक्स लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं, वाई। पहले एक्स लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं, है ना? तो बताओ एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? एक्स की वैल्यू भैया, ये एक्स को 5 पे टच किया है ना, तो 5। और वाई को ये कहाँ पे टच कर रहा है, 4 पे, तो ये हो गया 5,4। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया भैया, 5,4। कहीं ऑप्शन है क्या 5,4? बबीता इज योर राइट आंसर, ठीक है?
अगला क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पोल बी फ्रॉम द कॉर्नर ओ ऑफ द पार्क। मतलब पोल बी का डिस्टेंस बताना है कॉर्नर ओ से। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ है भैया कॉर्नर ओ। तो कॉर्नर ओ जो है वो यहाँ है भाई, ये है कॉर्नर ओ। अगर ये कॉर्नर ओ है मतलब ये अपने आप में ओरिजिन है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है भाई 0,0। ठीक है, और बी कहाँ है, बी यहाँ है भैया। बी का कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो देखो बी एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, 6 पे, और वाई एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, 6 पे। तो बी का कोऑर्डिनेट है 6,6। ठीक है, तो आपको कॉर्नर से मतलब ओरिजिन से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब 0,0 और 6,6 के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। आइए फाइंड करते हैं। तो 0 मतलब ओ 0,0 था, और बी कितना था, 6,6, और इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो x1 कितना हो गया भाई, 0। y1 कितना हो गया भाई, 0। x2 कितना हो गया भाई, 6। y2 कितना हो गया भाई, 6। है ना, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस। और गलती से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया है क्या, देखो रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। ये पढ़ लिया है डिस्टेंस फॉर्मूला। थोड़ा सा इसको पतला करते हैं, है ना, थोड़ा सा। हाँ ठीक, अब देखो इधर, अब देखो अब सही चल रहा है यार। x2 कितना है, 6। x2 की जगह रखा 6, माइनस का माइनस। x1 कितना है, 0। x1 की जगह रखा 0, स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस। y2 कितना है, 6। y2 की जगह रखा 6, माइनस का माइनस। y1 कितना है, 0। y1 की जगह रखा 0, स्क्वायर का स्क्वायर। अब बताओ जल्दी से, 6 में 0 गया तो 6, स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस। 6 में 0 गया तो 6, स्क्वायर का स्क्वायर। अब बताओ जल्दी से, 6 का स्क्वायर 6 गुने 6 36, प्लस का प्लस, 6 का स्क्वायर 6 गुने 6 36। 36 प्लस 36 कितना हो गया, 72। अब 72 का कर दो प्राइम फैक्टर। क्या कर दो, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 2 के टेबल में 72 36 बार में, 2 के टेबल में 36 18 बार में, 2 के टेबल में 18 9 बार में, और 9 3 के टेबल में 9 3 बार में। क्लियर है, 2 2 बार है, एक अच्छा 2 2 बार है, एक बार बाहर, है ना। 3 2 बार है, एक बार बाहर। रूट में फंसा कौन, जो सिंगल नंबर है। इसीलिए कहता हूँ शादी ब्याह कर लो जल्दी। ठीक है, अकेले रहोगे तो रूट में फंसे रहोगे। भैया आप भी तो कुंवारे हो, नहीं बताना था वीडियो में। 3 गुने 2 6 इंटू रूट 2। देखो इधर, फिलहाल जस्ट जोकिंग यार। देखो 6 रूट 2, ये हो गया डिस्टेंस किसका, कॉर्नर पॉइंट से बी पोल तक का। 6 रूट 2 कहीं है क्या, अनीता बबीता चंपा डोली, अनीता इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ फोर्थ पोल डी। मतलब चौथा पोल जो डी गायब है उसका पोजीशन निकालना है, सो दैट 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी फॉर्म अ पैरेललोग्राम। बहुत अच्छे, सबसे पहले एक सुंदर सा पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है ना, चलिए भैया एक सुंदर सा पैरेललोग्राम बनाया। इस पैरेललोग्राम का कोऑर्डिनेट रख देते हैं यार, नाम रख देते हैं ना, 4। अनीता, बॉबिता, ऊपर से रखते हैं अनीता, बॉबिता, चंपा और डॉली। अब ए बी और सी का कोऑर्डिनेट जो हमें पता है वो लिख लेते हैं यार। देखते हैं ए बी सी का कोऑर्डिनेट क्या पता है। सी का 5,4, बी का 6,6। 5,4 6,6, 5 का इसका था ना, बी का 6,6 था, और सी का 5,4 था, है ना। और ए का कोऑर्डिनेट भी पता करना है यार, तो ए का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। चलिए बताइए ए का कोऑर्डिनेट। तो बताओ ये एक्स को कहाँ पे टच कर रहा है, 2 पे, वाई को 7 पे, तो 2,7, है ना। तो एक का कोऑर्डिनेट हो गया 2,7। ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालना है। तो भैया इसका तो क्वेश्चन था एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.2 में। हम करते ये थे कि यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ करते थे, एक डायगोनल यहाँ से ड्रॉ करते थे, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो जितना ये होगा उतना ये होगा, और जितना ये होगा उतना ये होगा। तो AC का O क्या हो गया, O से A की दूरी, O से C की दूरी बराबर है, तो O जो है वो AC का मिड पॉइंट है, तो हम कोऑर्डिनेट ऑफ O निकालते थे। फिर B BD में O से B की दूरी, O से D की दूरी बराबर है,
तो ओ जो है वो बीडी का मिड पॉइंट है, इन दोनों के हेल्प से कोऑर्डिनेट ऑफ ओ निकालते थे हम भैया, इसको एक्स और वाई मानते थे है ना, और कोऑर्डिनेट ऑफ ओ निकालते थे। दोनों का कोऑर्डिनेट ऑफ ओ जो आया एसी और बीडी का, उसको इक्वेट करवाते थे, फिर एक्स वाई निकलता था। इतना लंबा करेंगे तो हमारा मोई मोई हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं करना है भाई, हम बताते हैं ना। अरे यार आप रोशन भैया के पास आए हो, ऐसे कैसे बताओ। इधर आपको एक्स निकालना है, तो देखो जब भी एक्स निकालना है तो आपको हमेशा ध्यान रखना, पड़ोसी एक्स को जोड़ो और इसके सामने वाले एक्स को घटा दो, आंसर दे जाएगा। अच्छा, पड़ोसी एक्स मतलब बताओ, इसका पड़ोस में डी के पड़ोस में कौन रहता है, एक ए रहता है और कौन रहता है सी। तो ए यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 2, सी में एक्स की वैल्यू कितनी है 5, और सामने डी के सामने कौन पड़ा बी, बी में एक्स की वैल्यू कितनी है 6, इसको घटा दो। तो 2 + 5 7, 7 में 6 गया तो कितना आया 1। ठीक। अच्छा वाई निकालना है, वाई 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 वाई, तो फिर से पड़ोसी वाई को जोड़ो, तो डी के पड़ोसी में ए रहता है और सी रहता है। ए का वाई कौन है 7, 7। ठीक है, सी का वाई कौन है 4, जोड़ा, और डी के सामने वाला जो वाई है उसको घटा दो। बी के सामने बी है और इसका वाई 6 है, घटा दो। तो 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 में 6 गया 5। तो एक्स कॉमा वाई जो हो गया वो कितना हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी है 1 और वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो 1,5। तो जो डी का कोऑर्डिनेट होगा वो 1,5 होगा, कहीं है क्या। अरे बबीता इज योर राइट आंसर। समझ में आ गया कैसे करते हैं विद इन सेकेंड। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो वीवीआई मार्क कर लो यार। या तो ये क्वेश्चन केस स्टडी में मिलेगा, नहीं तो एमसीक्यू में डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल ए एंड सी। ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, बताओ। ए का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया 2,7 और सी का 5,4। तो सबसे पहले ए का है 2,7 और सी कितना है 5,4 है ना। x1 बताओ 2, y1 बताओ 7, x2 बताओ 5, y2 बताओ 4 है ना। हमें डिस्टेंस निकालना है किसके बीच का, ए सी के बीच का। तो ए सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो जो सी पॉइंट है बाद वाले में पहले वाले को घटा देना। तो देखो घटा रहे हैं, तो सी के जो पॉइंट आए हैं x2 y2 में, उसमें ए के पॉइंट x1 y1 को घटाना है, x2 में x1 को, y2 में y1 को, x2 माइनस x1। भैया ए में सी को घटाएंगे चलेगा, हाँ चलेगा, लेकिन ऐसे ही याद किया करो कि बाद वाले में पहले वाले को घटाना है, ताकि कंफ्यूजन से बचे रहो। ठीक है, x2 कितना है 5, x2 की जगह रख डाला 5, माइनस का माइनस, x1 है 2, x1 की जगह पटक डाला 2, प्लस प्लस, y2 है 4, y2 की जगह पुट कर डाला 4, माइनस माइनस, y1 का वैल्यू 7, y1 की जगह रख डाला 7 है ना, स्क्वायर का स्क्वायर। अब ध्यान रखो इधर बोर्ड पे, 5 में 2 गया तो 3, 3 का स्क्वायर, प्लस का प्लस, अच्छा माइनस 7 में +4 गया तो -3 का स्क्वायर। अच्छा देखो इधर 3 का स्क्वायर, 3 × 3 9, प्लस का प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 × 2 9। सबको याद रखना, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 3 का स्क्वायर 3 × 3 9, और 9 + 9 कितना हो गया 18। 18 का प्राइम फैक्टर करो, 2, 2 के टेबल में 9 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, 3 2 बार है, 1 बार बाहर, 3 √2 और लगा डाला लास्ट में यूनिट। इट्स सम फाइनल आंसर 3 √2 है क्या। यस भैया, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन है क्या, 4 ही करना था लेकिन 5वां क्वेश्चन है, समझा देता हूँ। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल बी एंड डी। अच्छा बताओ, बी का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, बी का कोऑर्डिनेट यहीं पे है 6,6, और डी कितना निकाला है 1,5। तो ये हो गया 6,6 और डी हो गया 1,5। फिर से वही कहानी जो सदियों से चलता है, x1 6, y1 6, x2 कितना है 1, y2 5, और इसका डिस्टेंस निकाल लेना। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा उससे भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर दें। जिसका आंसर सही होगा उसको हम अपना दिल दे देंगे, मतलब हट वहाँ पे हट दे देंगे है ना, ताकि बाकी बच्चों को पता चल सके कौन सा सही आंसर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओ हो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अजय कॉमा भीगू एंड कोलिन आर 3 बेस्ट फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड।
भैया तीन बच्चे हैं, एक का नाम है अजय, दूसरे का नाम है भीगू और तीसरे का नाम है कोलिन, ठीक है ना, ये कुलिन, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है वो बचपन से बहुत जिगरी यार है, बड़े क्लोज दोस्त हैं भाई। दे ऑलवेज वांट टू सिट इन अ रो इन द क्लासरूम, और वो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और तीनों चाहते हैं कि हम एक ही रूम में साथ में बैठे भैया, दोस्ती यारी बड़ी गहरी है, टिकी रहे, है ना, वो ये चाहते हैं। बट टीचर डज नॉट अलाउ देम एंड रोटेट द सीट रो वाइज एवरी डे। लेकिन जो टीचर है ना, मतलब उनकी दोस्ती से जलती है, ठीक है, और इतना जलती है कि उनको तीनों को साथ में बैठने ही नहीं देती, रोज उनको रोटेट करते रहती है, उनके सीट को इधर उधर नचाते रहती है ना। Bhigu is very good in maths and he does distance calculation every day। और भीगू जो है वो गणित में क्या बढ़िया स्टूडेंट है भैया, कतई खतरनाक वाला स्टूडेंट है, ठीक है, कतई जहर वाला स्टूडेंट है। और वो क्या करता है कि रोज डिस्टेंस कैलकुलेट करता है कि हमसे अजय कितने दूर पे बैठा हुआ है, हमसे कुलिन कितने दूर पे बैठा हुआ है। बात समझ में आ गया। ही कंसीडर द सेंटर ऑफ क्लासरूम एज ओरिजिन। वो क्लासरूम का जो सेंटर है उसको ओरिजिन मान लेता है, ठीक है। एंड मार्क देयर पोजीशन ऑन अ पेपर इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, और सबके पोजीशन को वो पेपर पे मार्क करता रहता है कि कौन कहाँ बैठा है, ठीक। वन डे वीगो मेक द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ देयर सिटिंग पोजीशन। एक दिन क्या करता है, वीगो कुछ इस टाइप से डायग्राम बनाता है कि ये भैया क्लास का सेंटर है, मतलब ओरिजिन है, ठीक है। एक यहाँ पे बैठा हुआ है एक बच्चा, एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है। अब जहाँ पे बैठा हुआ है बैठा है, ठीक। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ए का कोऑर्डिनेट बताओ भैया। अब बताओ ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो बताओ एक्स को कहाँ पे टच करा, -2, वाई को कहाँ पे 2, तो -2, कहीं है क्या ऑप्शन, देखो -2, 2। चंपा इज योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन। बोल रहा है ए का ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ भाई, यही ए है और ओरिजिन क्या होता है 0, 0। तो 0, 0 का डिस्टेंस बताना -2, -2 से, ठीक है। तो सिंपल सी बात, ओरिजिन हमारा क्या था 0, 0। ए क्या है हमारा -2, 2, और आपको डिस्टेंस बताना है, वही चीज जो हम बचपन से करते आए हैं। इसे x1 मानेंगे 0, ये है हमारा y1 0, भाई साहब ये इट्स योर x2 -2 एंड इट्स योर y2। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा पार्टी, चलो आगे। हमें डिस्टेंस निकालना है भाई, डिस्टेंस डिस्टेंस। चलो ओ ए निकाल लेते हैं, ओए ओए ओ वाह। अब ए में किसको माइनस करना है, ओ ए, मतलब x2 में x1 को और y2 में y1 को। चलो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए भैया जल्दी से बताओ, x2 कितना है -2, x2 की जगह रख डाला -2, माइनस माइनस x1 कितना है 0, x1 की जगह रख डाला 0, स्क्वायर का स्क्वायर। y2 कितना है 2, y2 की जगह रख डाला 2, माइनस माइनस y1 कितना है 0, y1 की जगह रख डाला 0। इसे लगा डाला तो लाइक झिंगा लाला। अच्छा बताओ -2 में -0 गया तो कितना है -2 स्क्वायर, प्लस का प्लस, माइनस सॉरी 2 में माइनस किया 0, तो 2 स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा बताओ जल्दी से, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 4, प्लस प्लस 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 4, दोनों को जोड़ा √8, 8 का प्राइम फैक्टर किया, आता है ना भाई 2 × 2 × 2। अच्छा दो बार है, एक बार बाहर 2√2 और लास्ट में लगा डाला यूनिट, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो भैया ओरिजिन से ए का जो डिस्टेंस है वो 2√2 है, कहीं है क्या, बबीता इज योर राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाला, भाई ए का कोऑर्डिनेट तो हमें पहले से पता है -2, 2 है ना। बी का कोऑर्डिनेट ले आते हैं यार, बी का कोऑर्डिनेट, अच्छा बी कहाँ है, बी 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 बी, हाँ यहाँ है बी भाई। अब ओ काहे घुसा जाते हो भैया, बी बताओ, बी जो है वो एक्स को कहाँ पे टच कर रहा है -1 पे, और वाई को -2 पे, तो -1, -2, -1, -2। तो देखो बी है -1, -2, ये x1 है -2, y1 है 2, ठीक है। x2 कितना हो गया -1,
y1 कितना हो गया, सॉरी y2 कितना हो गया -2। अब डिस्टेंस निकालना है ए बी के बीच का, तो बी में किसको माइनस करेंगे, ए को, x2 में x1 को, y2 में y1 को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। और मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की जरूरत है, ये तो खुद कर ही लोगे, है ना। तो आगे डी वाई एस है, डी वाई एस, डू योर सेल्फ, और जो भी आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है, ठीक। चलो, लेकिन मैं अगर एक सेकंड यार बच्चे, थोड़ी खांसी आ रही है। फिर यार रिकॉर्डिंग चालू है, आवाज आ रही है मेरी, आ रही है ना। चलो चलो इधर, अब डू योर सेल्फ, ये खुद से करना है, ठीक है। और अगर आपको आंसर जानना है तो मैं बता देता हूँ, -1 में माइनस करो -2, तो माइनस माइनस प्लस, +2 में -1 गया तो 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, प्लस -2 में माइनस करो 2 को, तो -4 का स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट में रूट लगा दो, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, √17, √17 कहीं है क्या, ठीक है। बता ही दिया यार, आपके भरोसे नहीं छोड़ा, है ना। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। बी का कोऑर्डिनेट -1 और -2 है, ठीक है, तो बी का कोऑर्डिनेट लिख लिया -1 -2, और सी का कोऑर्डिनेट कितना है, सी का कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, है ना। सी का कोऑर्डिनेट निकालो भाई, सी, तो बताओ एक्स को ये कहाँ पे टच कर रहा है, 3 पे, और वाई, एक्स पे, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है ना। तो 3, 0 हो गया सी का कोऑर्डिनेट, 3, 0, ठीक। x1 कितना है भाई, -1, x2 कितना है, -2, y1 कितना, सॉरी 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 गड़बड़ कर दिया ना, x1 कितना है, -1, y1 कितना है, -2, x2 कितना है, 3, y2 कितना है, 0, है ना। अब आपको क्या निकालना है, बीसी के बीच का डिस्टेंस, तो बताओ क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। चलो सबकी वैल्यू रख लेते हैं तेजी में, x2 3 है, x2 की जगह रख डाला 3, माइनस माइनस x1 -1 है, x1 की जगह -1, ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y2 0 है, y2 की जगह रख डाला 0, माइनस y1 -2 है, y1 की जगह -2, स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा बताओ, √3, सॉरी ब्रैकेट में है, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 का 1, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा बताओ माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 0 + 2 कितना होता है, चलो लिख ही देते हैं 0 + 2 का होल स्क्वायर, अगले स्टेप में लिखेंगे, है ना। अच्छा बताओ, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर प्लस, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक, 4 का स्क्वायर 4 × 4 16, ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 × 2 4, दोनों को जोड़ा 20, 20 का प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 5, 2 बार है, 2 तो एक बार बाहर, 2√5, और लास्ट में लगा डाला यूनिट, क्या कहीं आंसर है क्या, 2√5 यूनिट, देखो 2√5, ऑप्शन डी जो राइट आंसर। उम्मीद है बहुत आसान लग रहा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपके केस स्टडी क्वेश्चन, है ना। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टेंस फार्मूला से अलग है। देख, A point D lies on the line segment between A and B, बोल रहा है ए और बी जो है वो एक लाइन सेगमेंट है, उसके बीच में कहीं एक पॉइंट डी लाइज कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। सच दैट ए डी इज टू डी बी इक्वल टू 4:3, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। देखो, देखो ए और बी दिख रहा है ना, बोल रहा है इसको जब एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करेंगे, एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करेंगे, तो बीच में कहीं एक पॉइंट डी है, ठीक है, जो इसको कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बोल रहा है इस डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, आपको बस ये याद रखना है ए का कोऑर्डिनेट कितना है, -2, 2, और बी का -1, 2, ठीक, -1, -2, ठीक है ना। चलिए बना लेते हैं डायग्राम। ए का कोऑर्डिनेट कितना था, -2, 2, यही था ना, और बी कितना था, -1, -2, आई होप सो मैं सही हूँ,
यार गलत नहीं होना चाहिए, बी का कोऑर्डिनेट तो ठीक है, ए कितना है -2, ठीक है, सही है। और डी जो है वो कहीं पे यहाँ है, मुझे नहीं पता, इस डी का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक। और डी जो है वो इस लाइन सेगमेंट को कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ध्यान से देखो इस पॉइंट को, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 4:3। तो एडी इज टू डीबी, एडी इज टू डीबी 4:3, ठीक है। तो इधर वाले को M1 कहते हैं और इधर वाले को M2 कहते हैं, ठीक है। ये हमारा x1 y1 होता है ये पॉइंट, और ये क्या होता है x2 y2 होता है, ठीक है। x2 y2 होता है। और किसी दिन x कॉमा वाई निकालना हो तो बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। भैया एक बात बताएं, ये फॉर्मूला याद करना बड़ी दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। मैं कहूँ कुछ नहीं करना, देखो इस फॉर्मूले को याद कैसे करते हैं, देखो ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, है ना। ये दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। इसे एक पॉइंट यहाँ पे इंटरनली डिवाइड कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है x कॉमा y, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M1 रेशियो M2 में। और उस टाइम अगर फॉर्मूला लिखना हो तो फॉर्मूला तो यही होता है, लेकिन याद कैसे करें बताता हूँ ना। देखो जुगाड़, जुगाड़ ये है, जुगाड़ ये है, जुगाड़ है पड़ोसी की बीवी, पड़ोसी की बीवी, हाँ, पड़ोसी की बीवी जुगाड़ है, ठीक है। शादी के बाद थोड़ी ना अपनी बीवी अच्छी लगती है, मजाक कर रहा हूँ यार, पड़ोसी की बीवी ही अच्छी लगती है, ठीक है। लोग ऐसा कहते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है ना। इधर देखो, देखो इधर इधर, जैसे M1 इसकी बीवी कौन है, x1 y1, M2 इसकी बीवी कौन है, x2 y2। तो कभी भी निकालना हो रेशियो, तो मैंने क्या कहा सॉरी, कभी भी निकालना हो कोऑर्डिनेट, कभी भी क्या निकालना हो कोऑर्डिनेट, एक बार पूरा फिर से रिवाइज करवाता है ना। बच्चे को प्रॉब्लम ये होती है, बच्चा कहता है कि भैया ये फॉर्मूला जो इंटरनल डिवीजन का आपने लिखा है ना, ये याद नहीं होता, बड़ी दिक्कत होती है। मैंने कहा यार आपको बस डायग्राम याद रखना है और एक जुगाड़ याद रखना है। जैसे एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट x1 y1 x2 y2 को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। और एक पॉइंट x कॉमा वाई है जो इसको M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है। और x कॉमा वाई का कोऑर्डिनेट अगर आपको याद रखना है कि क्या होता है फॉर्मूला, तो जुगाड़ है पड़ोसी की बीवी। शादी के बाद अपनी बीवी थोड़ी ना अच्छी लगती है, किसकी बीवी अच्छी लगती है, पड़ोसी की। जस्ट जोकिंग, ऐसा दुनिया कहती है, मैं बड़ा सिर्फ इंसान हूं यार, ऐसा नहीं सोचती, ठीक है ना। तो सोचो, लेकिन सोचो, इससे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। देखो इसकी बीवी कौन है, ये, इसकी बीवी कौन है, ये। तो शादी हो गई, मतलब शादी हो गई तभी तो बीवी है भाई। तो इसको अपनी बीवी अच्छी नहीं लगेगी, किसकी बीवी अच्छी लगेगी, पड़ोसी की। तो देखो इसका पड़ोसी है, इसकी बीवी है, M1 x2 के साथ प्लस M2 x1 के साथ अपॉन में M1 प्लस M2, M1 x2 के पास साथ प्लस M2 x1 के साथ अपॉन M1 प्लस M2। उसी तरह देखो M1 y2 के साथ प्लस M2 y1 के साथ अपॉन में M1 प्लस M2। देखा ना पड़ोसी की बीवी कितनी बड़ी जुगाड़ू है ना। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं भाई। चलो ये समझ में आ गया, क्लियर हो गई ये फॉर्मूले। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा अपने आप, ठीक है। चलो M1 कितना है 4, M1 की जगह रखा 4, डॉट मतलब इनटू, अच्छा x2, x2 कितना है -1 प्लस M2 कितना है 3, तो M2 की जगह रख दिया 3 इनटू x1 कितना है, x1 है -2, तो x1 की जगह रखा -2, ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2, M1 4 है M2 3 है, 4 प्लस 3 कॉमा M1 y2, M1 कितना है 4 और y2 कितना है -2, तो 4 इंटू -2 प्लस M2 y1, M2 कितना है M2 3 है और y1 2 है, तो 3 इंटू अपॉन में M1 प्लस M2 मतलब 4 प्लस 3,
उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बस वैल्यू निकाल लेते हैं ना। 4 × -1 -4, अच्छा प्लस इंटू माइनस माइनस 3 × 2 -6 अपॉन में 4 + 3 7 कॉमा 4 × -2 -8 प्लस का प्लस 3 × 2 6 अपॉन 4 + 3 कितना हो गया बच्चे 7। अच्छा बताओ इधर कोऑर्डिनेट, ठीक है, -4 और -6 -10 अपॉन में 7 कॉमा -8 में +6 गया तो -2/7। क्या ये कहीं है क्या? क्योंकि यही हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ डी है, -10/7 कॉमा -2/7। हाँ, ऑप्शन सी जो राइट आंसर। क्लियर है ये बात है? अच्छे से क्लियर हो गया। ये भी केस स्टडी क्वेश्चन। ओ, एक और केस स्टडी क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है ये केस स्टडी क्वेश्चन। देखो मैं समझा देता हूँ इस केस स्टडी क्वेश्चन को, लेकिन ये करेंगे आप, और जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। मॉर्निंग असेंबली इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ स्कूल शेड्यूल। देखो स्कूल जो भी है, जो भी स्कूल चलता है उन स्कूल में जो मॉर्निंग असेंबली होती है जहाँ पे बच्चे खड़ा होकर प्रेयर वगैरह करते हैं, पीटी वगैरह करते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कह रहा है। आगे बोल रहा है ऑलमोस्ट ऑल द स्कूल कंडक्ट मॉर्निंग असेंबली विच इंक्लूड प्रेयर्स, इंफॉर्मेशन ऑफ लेटेस्ट हैपनिंग, इंस्पायरिंग थॉट्स, अ स्पीच एंड नेशनल एंथम etc। बोल रहा है कि लगभग लगभग इंडिया में तो नहीं बोला, लेकिन बोल रहा है कि लगभग लगभग जो स्कूल है, ठीक है, उन सारे स्कूल में भैया मॉर्निंग असेंबली होता है। और मॉर्निंग असेंबली में क्या क्या होता है? प्रेयर होता है, तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो दिया जाता है, बच्चों को इंस्पायरिंग थॉट शेयर किया जाता है बच्चों से, साथ में कुछ बच्चे जो बहुत अच्छा स्पीच देते हैं उनको मौका दिया जाता है कि भैया आप आकर के प्लेटफॉर्म संभालें और स्पीच दें, ठीक है, ताकि अगर आगे चल करके आप भी देश का नेता बने, आप भी राहुल गांधी बने, ठीक है, मोदी जी बने, ठीक है। और साथ में नेशनल एंथम, ठीक है, और उनको सिखाया जाता है नेशनल एंथम, ठीक है, और नेशनल एंथम गाते हैं सारे रिस्पेक्ट से, ठीक है, बहुत जरूरी चीज है। और सबसे जरूरी चीज है ये, ठीक है। A good school is always particular about their morning assembly schedule। या कुछ लाइन तो गड़बड़ नहीं है, चलो कोई नहीं। बोल रहा है कि जो स्कूल है वो मॉर्निंग असेंबली के लिए बहुत ही मतलब सिंसियर होता है और उसके लिए अलग से पर्टिकुलरली टाइम देता है, ठीक है। आगे, मॉर्निंग असेंबली इज इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड डेवलपमेंट। मॉर्निंग असेंबली जो होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। It is essential to understand that morning assembly is not just about standing in a long queues and singing prayer or national anthem, but it is something beyond just prayer। मतलब ये जो है ना मॉर्निंग असेंबली, इसलिए नहीं होता, मतलब वहां पे लोग जाते हैं, खड़े होते हैं, नेशनल एंथम गाते हैं, प्रेयर गाते हैं, इसलिए नहीं होता, बल्कि इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें होती है जिससे बच्चे का एक ओवरऑल ग्रोथ हो सके, ठीक है। ऑल द activities carried out in morning assembly by the school staff and a student having a have a great influence in every point of life। मतलब जो मॉर्निंग असेंबली होता है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो स्कूल स्टाफ के द्वारा किया जाता है, मतलब करवाया जाता है, और जो स्टूडेंट होता है, ठीक है, वो करते हैं, जिससे उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है बच्चों के लाइफ पर, मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के लाइफ पर। आगे बोला द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ अटेंडिंग स्कूल असेंबलीज कैन बी फेल्ट थ्रू आउट लाइफ। और जो भैया जो मॉर्निंग असेंबली होता है ना, उसका बहुत बड़ा लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। सच्ची बताऊं मेरे लाइफ पे बड़ी इम्पैक्ट पड़ा है मॉर्निंग असेंबली का। सलाम जाते ही नहीं थे मॉर्निंग असेंबली में, क्यों पता है? क्योंकि मॉर्निंग असेंबली में पूछा जाता था कि कौन इस पीरियड का जो होमवर्क मिला है कौन कौन बच्चा नहीं किया है, और बहुत कुटाई पड़ती थी भैया, बहुत मार पड़ती थी। तो हम लोग कोशिश करते थे मॉर्निंग असेंबली के बाद पहुंचे, या फिर क्लास में बैठ करके बहाना लगाते, सर सर में दर्द है, सर पेट में दर्द है, ठीक है सर एक किडनी गायब हो गया है। मजाक कर रहा हूँ यार, लेकिन हाँ बहाना जरूर बनाते थे ताकि मॉर्निंग असेंबली में ना जाना पड़े, क्योंकि मार पड़ती थी भाई, बड़ी खतरनाक वाली। फिलहाल ये दिखाए गए क्या सुंदर सुंदर बच्चे लाइन में लगे पड़े हैं, इधर 2 4 बस खड़े हैं, इधर मॉडर्न कुछ बच्चे इनको प्रेयर वगैरह करवा रहे हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोला, वहां तक तो कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं था जिसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन कर सके, लेकिन हाँ केस स्टडी क्वेश्चन पढ़ना जरूर, क्योंकि हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां से निकल के आ जाए, ठीक है। आगे बोला हैव यू नोटिस दैट इन अ स्कूल असेंबली यू ऑलवेज स्टैंड इन अ रो एंड कॉलम एंड दिस मेक अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या
कह रहा है कि क्या आपने कभी गौर किया है कि जो बच्चे मॉर्निंग असेंबली में खड़े होते हैं स्कूल में, वो रो और कॉलम में खड़े होते हैं और वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। हाँ भैया, गौर तो किया है। बच्चे ऐसे 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 खड़े होते हैं। ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ही बनाता है। आगे क्या बोला? सपोज अ स्कूल हैव 100 स्टूडेंट। सोच लो कि एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, ठीक है, एंड दे ऑल असेंबल इन प्रेयर इन 10 रोज एज गिवन। बोलो, बोल रहा है कि आप सोच लो कि स्कूल में 100 बच्चे हैं, टोटल 100 बच्चे हैं, और टोटल जो रो लगता है ना, जिसमें वो प्रेयर करते हैं, वो टोटल कितने रो लगते हैं? 10। जैसा कि यहाँ पे 10 रो है, देखो, एक रो, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। 10 रो है ना? चल हट जा, ठीक, हट गया। 10 रो है। आगे बोला, हियर ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर फोर फ्रेंड, अमर, भारत, कुलिन एंड द्रविड़। ठीक है, देखो, चार दोस्त हैं। जो एक ए, कौन कौन दोस्त है भैया? एक ए, इसका नाम क्या है? अमर। ठीक है। बी, बी फॉर भारत। सी, सी फॉर कुलिन। और डी फॉर द्रविड़। ये चार दोस्त है ना? आगे बोला, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताओ। सबसे पहले ए का कोऑर्डिनेट बताओ। ए एक्स को कहाँ टच कर रहा है? 3 पे। वाई को कहाँ पे? 4 पे। तो 3,4 है ये। और बी क्या है? बी 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 एक्स को कहाँ टच कर रहा है? 6 पे। वाई को 7 पे। तो 6,7 है। तो 3,4 और 6,7 के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, ए 3,4, बी 6,7। ठीक है, x1 हो गया 3, y1 हो गया 4, x2 हो गया 6, y2 हो गया 7। और आपको डिस्टेंस निकालना है ए बी के बीच का। ठीक है ना? और जो भी आंसर आएगा वो, मतलब इसको डी वाई एस, डू योर सेल्फ, और जो भी आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब पीछे कहाँ चले गए? आगे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच का डिस्टेंस निकालना भाई। सी और डी का कोऑर्डिनेट निकाल लो यार। सी और डी का कोऑर्डिनेट, सबसे पहले सी का कोऑर्डिनेट। सी एक्स को 9 पे टच कर रहा है और वाई को 4 पे, तो 9,4। और डी एक्स को कहाँ पे टच कर रहा है? 6 पे। और वाई को 1 पे, तो 6,1। तो 9,4 और 6,1 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सी 9,4 और डी कितना था? डी कितना था? 6,1, 6,1, 6,1 है ना? तो ये हो गया x1 9, y1 4, x2 6, y2 1। ठीक है, और यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालना है सी डी के बीच का। फिर से डी वाई एस, डू योर सेल्फ, और जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है भाई। ए का कोऑर्डिनेट कितना है यार? ए का कोऑर्डिनेट है 3,4, और सी का 9,4। 3,4 और सी का 9,4। फिर से x1 कितना हो गया? 3, y1 कितना हो गया? 4। ठीक है, x2 कितना हो गया? 9, और y2 कितना हो गया? 4। और आपको फिर से डिस्टेंस निकालना है ए सी के बीच का। फिर से डी वाई एस, डू योर सेल्फ, जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, है ना? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है भाई। डी का कोऑर्डिनेट क्या है भाई? डी 6,1, तो डी हो गया 6,1। और बी क्या है भाई? बी 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 हाँ, बी बी बी। अच्छा, बी है हमारा, देखो, बी है 6,7। बी है हमारा 6, बी है हमारा 6,7। ठीक है, तो यहाँ फिर से वापस x1 हो गया 6, y1 हो गया 1, x2 हो गया 6, y2 हो गया 7। और फिर से आपको बी डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डू योर सेल्फ, डी वाई एस। ठीक है ना? और जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और कुछ तो है नहीं, खत्म, 20 था। ठीक है, तो उम्मीद है सारे केस स्टडी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एक एक केस स्टडी क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि आप ये सारे क्वेश्चंस कॉपी में नोट करेंगे। और इसके अलावा
आप किसी भी सैंपल पेपर का कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ट्राई भी जरूर करेंगे, ठीक है ना। अगर वो नहीं बना तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मैं आपको या तो टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा जिस पे आप मुझसे, ठीक है, बातचीत कर सकते हैं, जहाँ पे आप वो क्वेश्चन, डाउट वाले क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन का आंसर देने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय। हो